देश स्वतंत्र हुआ, अंतरिम सरकार बनती है, नेहरू कहते हैं कि आप उप प्रधानमंत्री बनिए देश के, इन्होंने अस्वीकार किया। आपातकाल का आंदोलन हुआ, आपातकाल के बाद सबकी सहमति थी, इनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। अगर जेपी चाहते तो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे, कोई अड़चन, कोई दुविधा नहीं थी। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे वैराग्य वाले पुरुष जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, ये बिहार की मिट्टी ही ऐसे महापुरुष को जन्म दे सकती है। साथियों, जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी थी प्रभावती जी और जवाहरलाल नेहरू जी की धर्मपत्नी थी कमला नेहरू। तो कमला नेहरू जी में और प्रभावती जी में बड़ा अच्छा संबंध था, उनके बीच में पत्राचार होता रहता था और उस पत्राचार में बहुत सारी घरेलू बातें भी लिखी जाती थी। घर में, परिवार में, हर परिवार में अपने अपने संकट होते हैं। नेहरू जी ये बातें बताती थी प्रभावती जी को। जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया और ये चिट्ठी जयप्रकाश नारायण जी के हाथों में आई, दो भी थे। अगर जयप्रकाश जी चाहते तो उस चिट्ठी का राजनीतिक उपयोग कर सकते थे। जयप्रकाश जी के सहयोगी प्रशांत जी ने कहा कि इस चिट्ठी की एक कॉपी हम लोग अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का महात्म्य, उस व्यक्ति की महानता, उस व्यक्ति की नैतिकता देखिए। उन्होंने कहा इस प्रकार की राजनीति करने में नहीं आया हूं, ये जितने भी पत्र हैं इसकी ओरिजिनल कॉपी मैं इंदू को दे दूंगा, इंदिरा गांधी को दे दूंगा। ऐसा व्यक्ति साथ, ऐसा वैराग्य वाला व्यक्ति। सत्ता से कोई आकर्षण नहीं है, प्रधानमंत्री पद से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन राजनीति में भी मूल्य हो, आदर्श हो, मूल्य आधारित राजनीति हो, त्याग आधारित राजनीति हो, तप आधारित राजनीति हो। ऐसे व्यक्ति का जन्म जयंती बनाना, उनको स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना बड़ा ही पुण्य और पुनीत का कार्य है साथियों। ये सबके बस की बात नहीं। और दोनों महापुरुषों को साथ ला करके खड़ा करना। कैलाश जी के बारे में बहुत चर्चा हुई यहां। जब कैलाश जी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहे थे तो लखीसराय में एक प्रवास हुआ उनका। उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति संगठनात्मक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज। शाम में प्रायः होता कि कैलाश जी अलग अलग कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते और उसके बाद गायब हो जाते। तो लखीसराय के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि आज हम पीछा करेंगे कैलाश जी जाते कहां हैं। तो लखीसराय के कार्यकर्ता जब रात में भोजन के उपरांत कैलाश जी का पीछा करने गए तो उन्होंने देखा कैलाशपति मिश्र जी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक चादर बिछाया और उस पे सो गए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो कैलाशपति मिश्रा जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान था। हम आज कहते हैं पूरी दुनिया में 303 सांसदों वाली पार्टी, 20 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी, लेकिन हम सबका यह प्रमुख दायित्व है इनके त्याग, तपस्या, बलिदान को निरंतर स्मरण करना। और ये शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के पीछे की संकल्पना भी यही है, हमारी मंशा भी यही है। एक बार पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में कैलाशपति मिश्र जी का प्रवास होता। कैलाशपति मिश्र जी शाकाहारी थे। वो एक दलित समाज, एक दलित परिवार के घर जाते हैं भोजन करने के लिए। उनके साथ 4-5 कार्यकर्ता और होते हैं। वो दलित परिवार की महिला ने घर पे मछली बनाया होता है और जब उसे पता चलता कि कैलाशपति मिश्र जी शाकाहारी हैं तो उसके मन में बहुत पीड़ा होती है और वो लगभग रोने लगती है। कैलाश जी का ममता का भाव देखिए आप। कैलाश जी जो कि आजीवन शाकाहारी रहे, वो ये कहते हैं उस महिला को, मैं मछली नहीं खाता हूं लेकिन जीवन में कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। और उस दिन उस दलित परिवार के घर में उस महिला का दिल रखने के लिए वो अपने शाकाहार को त्याग करते हैं और मछली खाते हैं। साथियों, जो व्यक्ति
जो संगठन का शिल्पकार रेलवे प्लेटफॉर्म पे चादर बिछा के सोता, जो अपने जीवन के आदर्शों के साथ कभी समझौता ना करता। हम सब उस संस्कार के लोग हैं। क्या 2 सांसद में और क्या 303 सांसदों में। आज आवश्यकता है हमें पूरी विनम्रता के साथ जनता की संवेदनशीलता को समझने की। अपने अंदर कभी भी अहंकार का